क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस घर में आप सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं आपकी मौत का सामान तैयार किया जा रहा हो और वो मौत कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही खून, आपकी अपनी सगी बहन आपके लिए मांग रही हो। झारखंड के धनबाद की ये कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और काले जादू को काला सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक लड़का जो अचानक अपने ही कमरे में अजीब हरकतें करने लगता है, दीवार पर लगी एक कील उसे अपनी ओर खींचती है और फिर जो खुलासा होता है उसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। आज की कहानी है धनबाद की उस खूनी साजिश की। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को भी छोड़ दें, क्योंकि यह सच किसी डरावनी फिल्म से ज्यादा भयानक है। धनबाद के पास एक छोटा सा इलाका है मुनिटी। यहाँ रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी शुरू होती है खुशियों के साथ। घर में माँ बाप, दो बहनें और एक छोटा भाई आर्यन। पिता सरकारी नौकरी में थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन खुशियों को तब नजर लगती है जब बड़ी बहन ने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की ठानी। समाज के लोक लाज बचाने के लिए पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी ताकि बेटी की शादी पूरा धूमधाम से हो सके। पिता ने सोचा कि बेटी खुश रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, बल्कि घर में एक ऐसे लालच को न्योता दे दिया है जो उनकी खुशियों को निगलने वाला है। शादी के बाद दामाद और उसकी फैमिली का असली चेहरा सामने आने लगा। छोटी छोटी बातों पर पैसे की मांग, पिता की मोटरसाइकिल छीन लेना, ये सब तो बस शुरुआत थी। दामाद की नजर अब पिता की रिटायरमेंट की सेविंग और उनकी बाकी बची जमीन पर थी। उसे पता था कि अगर इस संपत्ति का कोई असली वारिस हो तो वो छोटा भाई आर्यन है। अगर आर्यन को रास्ते से हटा दिया जाए तो करोड़ों की प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसे हम ब्लैक मैजिक या काला जादू कहते हैं। एक शाम आर्यन अपने कमरे में अपनी माँ को बुलाता है और अचानक दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। माँ डर जाती है। आर्यन की आंखें अजीब से चमक रही थी। वो दीवार पर लगी एक छोटी सी कील की तरफ इशारा करते हुए कहता है, माँ वो देख रही है। और इससे पहले कि माँ कुछ समझ पाती, आर्यन इन्हें धक्का मारकर कोने में गिरा देता है और अपने हाथों से उस लोहे की कील पर पंचिंग मारने लगता है। हाथ खून से लथपथ हो गया, हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी, लेकिन आर्यन को दर्द का एहसास तक नहीं था। वो बस उस कील को दीवार के अंदर धंसा देना चाहता था। यह तो बस शुरुआत थी। एक रात आर्यन के पिता ने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। रात के 2 बजे आर्यन अपने बेड पर बिना कपड़ों के खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उसके शरीर पर ऐसा निशान थे जैसे किसी ने उसे लोहे के राड से पूरा पीटा हो। जब पिता ने उसे छूने की कोशिश की तो आर्यन को मुंह से जो आवाज निकली वो आर्यन की नहीं थी। वो एक भारी डरावनी आवाज थी जिसने कहा, सो जाओ वरना गला दबा कर मार दूंगा। परिवार अब तो समझ चुका था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और ही है। वो उसे लेकर झालदा के एक मशहूर तांत्रिक के पास पहुंचे। वहाँ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तांत्रिक ने जैसे ही आर्यन के सिर पर मंत्र पढ़ा और कपड़ा रखा, उसके चेहरे की बनावट बदलने लगी। ऐसा लग रहा था कि एक ही शरीर के अंदर दो अलग अलग इंसान लड़ रहे हो। तांत्रिक ने जब उन रूहों से पूछा कि किसने भेजा है उन्हें, तो आर्यन के मुंह से जो सच निकला उसने पिता को अंदर से तोड़ दिया। उस शरीर के अंदर दो आत्माएं थी। एक को आर्यन की अपनी सगी बड़ी बहन ने भेजा था और दूसरी को उसके पिता की भाभी ने। मकसद सिर्फ एक था, आर्यन को जान से मारना ताकि जमीन और पैसों पर उनका कब्जा हो सके। सगी बहन ने अपनी माँ की कोख से जन्मे भाई की मौत को सुपारी उन बुरी शक्तियों को दे दी थी। आज आर्यन बिल्कुल ठीक हो चुका है तांत्रिक के दिए हुए सुरक्षा कवच की वजह से, लेकिन आज भी जब वो अपनी बहन को देखता है तो उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि वो खौफनाक रात तैर जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि उस बहन को आज भी लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता है। दोस्तों, लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, ये कहानी उसका जीता जागता सबूत है। क्या वाकई जमीन के एक टुकड़े की कीमत एक सगे भाई की जान से ज्यादा हो सकती है? अगर आप भी ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।